हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 100,000 ईयर्स ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 69। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था कि सुयान बड़ी ही आसानी से लिहाओ को मौत के घाट उतार देता है और ये सब देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सुयान से कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुमने कहीं अपनी और पावर्स को तो छुपा के नहीं रखा है ना। तो सुयान उस ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद में उससे कहता है कि ब्रदर, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अभी तक क्यों रिफाइनिंग स्टेज पर ही हूँ। और ये बात सुनकर तो वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद में हम शाओ फैंग को देखते हैं जो कहता है कि इस बंदे की बातों पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कोई भी क्यों रिफाइनिंग वाला बंदा इतनी आसानी से हेवनली वाले बंदे को नहीं हरा सकता। मुझे तो लगता है कि ये बंदा अपनी पावर्स को हमसे छिपा रहा है। अब शाओ फैंग सुयान को देखकर ये सब कुछ सोचने लगता है। तभी हमारा सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम सुयान को देखते हैं जो कि बिना देरी के उन सभी से कह रहा होता है कि ब्रदर, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ क्योंकि अब मैं इस घर में एंटर करने वाला हूँ और तुम लोग यहीं पर रुक कर मेरा यहाँ इंतजार करो। ये कहने के बाद में सुयान उस टॉर्नेडो से होकर समुद्र की तरफ जाता है जहाँ पर आगे बढ़ने पर उसे एक जगह पर सिस्टर रेंसुई मिलती है जिसे देखकर सुयान काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और ये देखकर सुयान काफी हैरान रह जाता है। अब सिस्टर रेंसुई के अपीयरेंस को वहाँ देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ही सिस्टर रेंसुई यहीं पर मारी गई होगी और ये बात दिमाग में आते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो गुस्सा होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और खतरनाक लग रही होती है। इसके बाद में उसकी नजर एक फॉर्मेशन पर पड़ती है जिसके अंदर सिस्टर रेंसुई ने डीप सी लुहाओ को रखा होता है और उसको यहाँ पर देखकर सुयान काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और बिना देरी किए जैसे ही वो उस हार्ट को टच करता है तो सुयान को कुछ अजीब सा महसूस होता है, यानी कि उस ब्लू हार्ट के अंदर अभी भी सिस्टर रेंसुई की सोल एग्जिस्ट कर रही होती है और इसकी वजह से सुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर बिना देरी किए वापस से जल्दी ही वो टॉर्नेडो से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ सिस्टर लिनसुई की बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर कोई बंदा अटैक करके उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर शाओ फैंग भी आ जाता है जो बिना देरी किए उस बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा भी उसे धमकियां देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम मुझे डीप सी ब्लू हार्ट के ब्लड को दे दो। और इसके बाद में वो बंदा रेंसुई को लेकर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद ओल्ड मैन उसका पीछा करता है लेकिन सुयान भी उन्हें देख लेता है जिसके बाद वो अपनी स्पीड बोट की मदद से सी क्लैंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में ओल्ड मैन और शाओ फैंग को देखते हैं जो बिना देरी किए सिस्टर रिंगसी को बचाने के लिए विंसी क्लैंग के मास्टर को धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि मास्टर, तुम तुरंत ही सिस्टर लिंगसी को छोड़ दो। लेकिन सी क्लैंग का वो मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए डीप स्लीप हॉट लाकर देना होगा। अब उस मास्टर की बातें सुनकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम डीप स्लीप होलाओ को भूल जाओ क्योंकि तुम्हें बड़ी ही आसानी के साथ मार कर मैं इस लड़के को यहाँ से ले जाऊंगा। ये कहने के बाद में वो दोनों ही वहाँ पर सिस्टर लिंगसी के लिए लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर हम उस ओल्ड मैन और डीमन सी क्लैंग के मास्टर फाइट करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं लेकिन डेमन सी क्लैंग का मास्टर अपनी चालाकियां दिखाते हुए अपने एक फॉर्मेशन की मदद से उस ओल्ड मैन को उसमें कैद कर लेता है जिसकी वजह से ओल्ड मैन हिलडुल भी नहीं पाता है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है जो बिना देरी किए अपना एक पॉपुलर अटैक वहाँ पे कर देता है और उस क्लैंग के सारे स्टूडेंट्स को वो मारने लग जाता है। अब सुयान की ये हरकत देखकर वो डीमन क्लैंग का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुयान के पास जाकर कहता है कि अच्छा तुम हो, पर तुम यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि तुम तो 10,000 साल पहले ही मारे गए। इसके बाद में हमें डीमन सी क्लैंग के मास्टर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 10,000 साल पहले सुयान और रेंगशी दोनों ने मिलकर डेविड सी क्लैंग के मास्टर को कल्टीवेशन करने से रोका था और उससे लड़ाई करके उसे दूर फेंक दिया था और इसके बाद में वो मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो सुयान को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे सुयान के सामने झुककर उससे बोलने लगता है कि मास्टर, आप प्लीज मुझे माफ कर दें क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की आपकी डिसिपल है, वरना मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुयान उससे कहता है, हाँ मैंने 10,000 साल पहले तुम्हें एक मौका दिया था, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि बार बार मौका देना
बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है, इसीलिए अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। ये कहने के बाद में सुयान उसे तुरंत से ही मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी डेविड सी क्लैंग का वो मास्टर सुयान से कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो सिस्टर रैंग शुई से रिलेटेड है, और मैं ये भी बात जानता हूँ कि 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। जिसके बाद सुयान ये बातें सुनने के बाद में अपने अटैक से रुक जाता है और उसे कहता है कि बिना देरी किए मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दो। तो वो बंदा सुयान को बताता है कि मास्टर दरअसल 10,000 साल पहले जब आपने मुझे डिफीट कर दिया था तो मैं जंगल से गुजर रहा था, तो वहाँ पर मुझे सिस्टर रैंग जुई और एक अजीब सा बंदा आपस में लड़ते हुए नजर आए थे, और वो बंदे जो थे वो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके बीच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट भी चल रही थी। और वहाँ पर सिस्टर रैंग शुई ने अपनी फॉर्मेशन का यूज किया था और एक अपना पॉपुलर अटैक उस बंदे पर कर दिया था, और उनके अटैक का असर मुझ पे भी हुआ था, जिसकी वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन जब मैंने वहाँ का नजारा देखा तो वो पूरी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, और बेहोश होने की वजह से मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसी बंदे ने सिस्टर रैंग शुई को कुछ ना कुछ किया है। तब उसकी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इस तरह की पावर हमारे वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, और तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि वो बंदे किसी और ही वर्ल्ड से आए थे और उन्होंने जो भी डिस्ट्रॉय किया इसका मतलब है उन्होंने हमारे सारे लॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी वजह से यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ये सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो ओल्ड मैन की वहाँ ये सारी बातें सुनकर सुयान का जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है, और वो डेविड सी क्लैंग का जो मास्टर है वो सुयान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है और साथ में कहता है कि बस मुझे 10,000 साल का और मौका दे दीजिए, और अपने दिमाग में सोचता है कि मैं 10,000 साल बाद सुयान को मार कर इस कॉन्टिनेंट पे राज करूंगा। तभी सुयान बिना देरी किए एक झटके में ही उसे मार देता है और कहता है कि तुम जैसों को बार बार मौका देना ही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और इतना करने और कहने के बाद में सुयान तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद में सिस्टर रैंग शुई मास्टर से कहती है कि मास्टर अगर आपको यहाँ पर सिस्टर रैंग जुई के बारे में कुछ पता चला तो आप हम सभी को जरूर बताना। अब सुयान सभी को वो डीप सी वाला हार्ट दिखाता है और कहता है कि अभी भी सिस्टर रैंग जुई की सोल इसी में है, और उसकी ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम उन सभी को एक ट्रेजर हॉल में देखते हैं जहाँ सभी मास्टर अपनी पसंद के ट्रेजर्स ले रहे होते हैं। इसके बाद में हम सुयान को देखते हैं जो इस ट्रेजर हॉल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इस बंदे ने तो पिछले 10,000 साल में काफी ज्यादा कुछ इकट्ठा कर लिया है। तभी सुयान की नजर एक जगह पर जाती है और उसे वहाँ पर एक अजीब सा फॉर्मेशन दिखाई देता है और सुयान बिना देरी किए उसके पास आ जाता है और अब वो उस फॉर्मेशन को अपनी पावर की मदद से एक्टिवेट करने लग जाता है। और ये सब देखकर वो मास्टर और शाओ फेंग बिना देरी किए सुयान के पास आ जाते हैं और वो सुयान को यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लेटर बाहर आता है जिसे देखकर ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर सुयान से कहता है कि मास्टर आपकी स्किल तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है और इस टेक्निक को देखकर मुझे लगता है कि ये टेक्निक उन्हीं बंदों में से किसी एक की होगी जिसे वो शायद पीछे छोड़कर चले गए थे। अब मास्टर ये सब बता ही रहा होता है कि सुयान बिना देरी किए इसको ले लेता है और ये भी कहता है कि वाकई में वो लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक